अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर एक नैमित्तिक सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। एक दैनिक सत्संग है। परमानंद जी का जैसा उद्घोष है कि सत्संग नित अरुध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। दैनिक सत्संग रोज करते, फिर 7 दिनों में एक दिन विशेष रूप से जो सत्संग करते हैं तो उसको साप्ताहिक सत्संग कहते हैं। एक है सप्ताह सत्संग, लगातार 7 दिनों तक जो लगातार सत्संग करते हैं तो वो सप्ताह सत्संग हुआ। और 7 दिनों में जो एक दिन करते हैं तो वो साप्ताहिक सत्संग होगा। फिर पाक्षिक सत्संग भी करते हैं, मासिक सत्संग करते हैं, मास सत्संग होता है। लेकिन अभी हम लोग एक नैमित्तिक सत्संग में उपस्थित हैं। सबको विदित है कि श्रद्धेय श्री दिवाकर झा की धर्मपत्नी का शरीर छूटा। शरीर तो एक न एक दिन सबका छूटता है। सबका शरीर, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। संत महापुरुष शरीर को छोड़ते हैं, हम साधारण जीव को शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों में अंतर है। आप रास्ते चलते जा रहे हैं, कोई भिखमंगा मिल गया, आपसे वह अर्जी करता है, प्रार्थना करता है कि बाबू ठंड लग रही है, दया करो, एक चादर दे दो। आपको दया आ गई। उस समय उस भिखमंगत को, उस भिखारी को आपने अपनी कीमती चादर दे दी। ₹1000 की चादर है, 2000 रुपये की चादर है, आपने उसे दे दी। तो यहां आपने क्या किया? अपनी चादर को छोड़ दिया। तो आपने चादर को छोड़ दी
तो यहां मन प्रसन्न होता है कि नहीं? चादर का त्याग तो यहां भी हुआ, यहां मन प्रसन्न होता। अच्छा बेचारा दुखी था, अब उसका मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। चादर ओढ़ेगा, कम से कम हमारा नाम तो लेगा, परमार्थ वाला काम हुआ, तो मन आपका खुश है। यहां आपने 1000 रुपये का त्याग किया, आपने छोड़ दिया। रास्ते चलते आ रहे हैं आप, आपके पास में लाखों का सामान है, रास्ते में डकैत चोर बदमाश आपको घेर लिया, और वहां आपसे कहता कि सामान रखो, तुमको सामान रखना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। आप यदि आनाकानी करते हैं सामान देने में, वो कहता है नहीं, आपको सामान यहां रखना पड़ेगा, नहीं तो देखते हो क्या है, जान बचा लो, सामान रखो। लाखों का सामान आपने डर से रख दिया। त्याग तो यहां भी होगा, त्याग वहां भी होगा, लेकिन यहां जो आपको सामान छोड़ना पड़ा, यहां आपने सामान छोड़ा नहीं, यहां आपको सामान छोड़ना पड़ा और वहां आपने सामान छोड़ दिया। यही अंतर है। संत महापुरुष शरीर तो सबका छूटता है, क्योंकि संसार ही मृत्यु भुवन है। हमारा आपका क्या है? महाभारत में आया है, भीष्म पितामह जी महाराज अपने कर्म बंधन में बंध कर लोग शिक्षक बनकर के आए हैं, वे तो कर्म से मुक्त हैं। योगेश्वर भगवान सदगुरु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज वे तो कर्म से मुक्त हैं। जो स्वयं सबको बंधन में डालने वाले और जो स्वयं सबको बंधन से मुक्त करने वाले हों, तो भला वे बंधन में क्या बनेंगे। लेकिन लोग शिक्षक बन करके आए हैं, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भी शिक्षक बन करके आए हैं, तो शिक्षक वाला काम करेंगे ना। तो लोग शिक्षक बन करके आए हैं, जो स्वयं ध्यान स्वरूप हैं। अवे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधवः दग्धोपसन्निकरणं आत्मानंतम सहपरम। ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके और हाथ पैर धुला करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। जो स्वयं ध्यान स्वरूप है वे ध्यान करते हैं, लेकिन लोग शिक्षक बन करके आए हैं तो दिखा रहे हैं। विश्व पितामह जी महाराज सरसैया पर लेटे हुए हैं। उसी समय पांचों भाई पांडव वहां आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दादाजी इस अंत समय में हम पांचों भाइयों की इच्छा है कि आपके मुखारविंद से कुछ उपदेश श्रवण करो
और दूसरी इच्छा है कि आपका शरीर जब छूट जाए, जब शांत हो जाए, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो तत्पश्चात मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उस समय भीष्म पितामह जी महाराज तो पहले तो धर्म का उपदेश करते हैं, व्यवहारिक धर्म, राजधर्म, नीति धर्म, सामाजिक धर्म, मानव धर्म का उपदेश करते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कि पोता, जब मेरा शरीर छूट जाए तो तुम पांचों भाई पांडव मेरे शरीर को उस जगह पर दाह संस्कार कर देना जहां पर आज तक किसी की लाश नहीं जली। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भीष्म पितामह जी महाराज अपने शरीर का परित्याग करते हैं, छोड़ते हैं। छोड़ना उनको नहीं पड़ता, छोड़ते हैं। जो शरीर को स्वयं छोड़ते हैं तो शरीर को छोड़ने की कला जिन्होंने सीख ली है तो उनको शरीर छोड़ने में आनंद आता है। संत कबीर ने क्या कहा, उन्होंने शरीर छोड़ने की कला सीख ली तो संत कबीर ने कहा कि ज्यां मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मेरो मन आनंद। कब मरी हो, कब पाई हो, कब मरी हो, कब पाई हो, और पूर्ण परमानंद। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यो मुआ कि बहुरी न मरना हो। तो भीष्म पितामह जी महाराज शरीर छोड़ते हैं। पांचों भाई पांडव, दादाजी की आज्ञा है कि पोता तो मेरे शरीर को वहां पर जाकर संस्कार करना जहां पर आज तक किसी की लाश नहीं जली हो। ले चलते हैं। सहदेव उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य, वे आगे आगे गणना करते हुए चल रहे हैं और चारों भाई अपने दादाजी की अर्थी को लेकर के पीछे से चल रहे हैं। सारी पृथ्वी को छान डालते हैं लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर आज तक किसी की लाश नहीं जली। आज लोग घर बनाते हैं ना तो डीह गुनवाते हैं, डीह को गुनवाते हैं तो कहीं धरती जहां हम घर बनाने जा रहे हैं तो भीतर में नीचे में कोई हड्डी तो नहीं है। हो ना हो गई हम घर बनाएंगे, कोई अपशकुन हो गया था, कोई दुर्घटना हो गई, अपशकुन हो गई, धरती अपवित्र तो नहीं है। लेकिन सारी पृथ्वी को छान डालते हैं लेकिन कोई ऐसी जगह धरती पर नहीं मिली सहदेव जी को, पांचों भाई पांडव को, जिस जगह पर कोई जगह खाली नहीं मिली। सारी पृथ्वी को छान डालते हैं। तत्पश्चात उत्तराखंड हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं।
चलते 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 हिमालय की अंतिम चोटी पर अपने दादाजी भीष्म पितामह जी महाराज की अर्थी को लेकर पहुंच जाते। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि सहदेव, अब कितनी गणना करोगे? कारण कि जिस जगह पर हम लोग अभी पहुंचे हैं, इस जगह पर आदमी को आना तो मुश्किल है, और फिर अर्थी को लेकर के इस जगह पर आना, ये हिमालय के अंतिम शिखर पर, अंतिम चोटी पर नामुमकिन है। इसलिए गणना का परित्याग करो, गणना करना छोड़ दो, और इस हिमालय की अंतिम चोटी पर अब हम लोग अपने दादाजी का दाह संस्कार करें। चिता बनाई गई, भीष्म पितामह जी महाराज के शव को, उनकी लाश को उस चिता पर सुला दी गई। अग्नि संस्कार करने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज आगे बढ़ते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, युधिष्ठिर, पांचों भाई पांडव सुनो, तुम लोगों ने इस जगह पर यह सोच करके अपने दादाजी का संस्कार करने के लिए आए हो, और मन में यह भावना है कि इस जगह पर आज तक किसी की लाश नहीं जली हो, तो हमारे दादाजी की जो आज्ञा है, तो उस आज्ञा का हम लोगों ने पालन किया। लेकिन इस जगह के संबंध में तुम लोग पहले सुन लो। विचित्र आकाशवाणी हुई, आश्चर्यमय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुन करके पांचों भाई पांडव थर थर कांपने लग गए। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि भाई ऐसी कौन सी आकाशवाणी हो गई? युधिष्ठिर जी महाराज भी, जो 10,000 हाथी के बल रखने वाले, इंद्र के अवतार अर्जुन, सबके सब कंपायमान हो गए, कांपने लग गए। कारण क्या है? कौन ऐसी आश्चर्यमयी आकाशवाणी हो गई? बाबा, उस आकाशवाणी के संबंध में थोड़ा सा हमको भी कहिए, सुनाइए। सज्जनों, उस समय आकाशवाणी हुई कि अत्र भीष्म सतं दग्धं पांडवानां ससात्र्यं द्रोणाचार्य सहस्राणि कर्ण संख्या विद्यते। तुम पांचों भाई पांडवों का इसी जगह पर आज से पहले भीष्म पितामह जी महाराज का इस जगह पर आज से पहले सैकड़ों बार दाह संस्कार हो चुका है, सैकड़ों बार। अत्र भीष्म सतं दग्धं पांडवानां सतत्र्यं, तुम पांचों भाई पांडवों का 300 बार इसी जगह पर दाह संस्कार हुआ है। द्रोणाचार्य सहस्राणि, और धनुर्विद्या के प्रकांड
विद्वान ब्राह्मण कुलभूषण द्रोणाचार्य जी महाराज का इसी जगह पर आज से पहले हजारों बार का संस्कार हो चुका है। अकर्ण संख्या 9 विद्यते। अकर्ण कर्ण कम बलशाली नहीं था। इसी जगह पर कर्ण का कितनी बार का संस्कार हुआ है वो काउंटिंग शुरू है। क्या इलेक्शन होता है, अभी काउंटिंग शुरू है, रिजल्ट नहीं निकला। उसी समय से जो काउंटिंग शुरू हुआ है तो अभी तक रिजल्ट नहीं निकला कि इस जगह पर कर्ण कितनी बार मर करके और कितनी बार उनका दाह संस्कार इसी जगह पर हुआ है, वो काउंटिंग अभी चालू है। कर्ण संख्या 9 विद्यते। इसीलिए ऋषि कहते हैं इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। अर्थात शरीर के पतन से पूर्व यदि उस ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी। शरीर हमारा आपका पतनशील है और शरीर का दिन रात पतन हो रहा है, पतन हो रहा है। एक शब्द है पतित, सब कोई जानते हैं इस शब्द को, सब कोई अवगत है। पतित किसको कहते हैं? गौ समाज में किसी के पिताजी मर गए, मां मर गई, अब यदि परिस्थिति से जकड़े हुए हैं, आर्थिक अभाव है, उस आर्थिक अभाव में यदि बीज डाबर बेच करके यदि भोज भात नहीं किए तो लोग ऐसे लोगों को कहे फलना तो पतित हो गया, उसको पतित कहते हैं। मतलब बीज डाबर बेच करके यदि भोज नहीं किया, लेकिन दरअसल पतित है कौन? पतित की परिभाषा क्या है? जिसका दिन रात पतन हो रहा है। अब पतन किसका नहीं हो रहा है? पतन तो सबका हो रहा है ना। ऋषि की वाणी आपने सुनी कि शरीर के पतन से पूर्व, लेकिन शरीर का तो दिन रात पतन हो रहा है। जब ही ते जन्म लेत तब ही ते आयु घटे, माई कहत मेरो बेटो बड़ो होत जात है। आज और कल और दिन दिन होत और दौड़ियो दौड़ियो खेलत फिरत और खात है। बालकपन बीतियो, बालकपन का पतन हो गया। यौवन हो लग गयो आय, युवावस्था का भी पतन हो गया। यौवन हो के बीते बूढ़ो टोकरो दिखात है। टोकर पक्षी को तो सब कोई जानते हैं। वैसी दशा शरीर की हो जाती है, वैसी अवस्था शरीर की हो जाती है। शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा कि पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुए सब गांत, टूट गए क्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कपता कैसा फबता दंड, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता आशा। भांडा हो पाखंड, फिर भी आशा नहीं छोड़ता है। फिर भी इस दशा को प्राप्त करने, दुर्दशा को प्राप्त करने के पश्चात भी संसार की आशा, पंच विषयों की आशा में दिन रात लगा रहता है। तो भांड आहो पाखंड कह दिया शंकराचार्य जी महाराज ने। तो शव का तो शरीर का तो पतन दिन रात हो रहा है। अब विचार करें पतित कौन नहीं है?
सबका शरीर का पतन हो रहा है ना, तो सब तो पतित है ना, सब पतित हैं। दिन रात शरीर का पतन हो रहा है, लेकिन शरीर के पतन का जिसको पता नहीं है, शरीर के पतन का जिसको पता नहीं है, तो दरअसल उसी को कहते हैं पतित। और शरीर के पतन को जिन्होंने पता लगा लिया, अब पता लगा करके क्या करना चाहिए? पता लगा करके जो करना चाहिए तो वो हम लोग कर रहे हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यं मनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पता लगा लिया कौन? रत्नाकर ने। डाकू था, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के वंश में जन्म लेने के पश्चात पतित हो गया, लेकिन उन्होंने पतित का पतन का पता लगा लिया। कहां? किससे? स्कूल कॉलेज में जाकर के नहीं, देवर्षि नारद जी महाराज की शरण मिल गई, उनका सत्संग मिल गया। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के पश्चात भी लोग उनके नाम पर गालियां देते थे। रत्नाकर था, डाकू था, लोग डरते थे, भयभीत होते थे, गालियां देते थे, लोग उसके नाम पर थूकते थे। उस समय उनको अपने पतन का पता नहीं था। पतन का पता कहां लगता है? तो आदर्शवान संत महापुरुषों की संगति में। अरे निधड़क बैठा नाम बिनो चेतिन करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिन सत नाही वार। संत महापुरुष यही पता बतलाते हैं। चलन चित्तन चलन वित्तन चलत जीवन यौवने, चला चलेगी संसारो धर्म में को ही निश्चल। यही पता बतलाते हैं संत महापुरुष। तो अपने पतन का पता रत्नाकर को लग गया। कहा? देवर्षि नारद जी महाराज की शरण में, संगति में। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि वह साधु बन गया, रत्नाकर महात्मा बन गया। इतना ही नहीं, शब्द ब्रह्म की साधना करके उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस सत्संग के प्रभाव से उस दशा को प्राप्त कर लेते हैं। तो वे ही कहलाए महर्षि भगवान वाल्मीकि जी महाराज। उन्होंने अपने पतन का पता लगा लिया, तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के नाम से आज हम लोग जानते हैं। और विशेषता थोड़ा सा चले रामचरितमानस के अंतर्गत। रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जब 14 वर्षों के लिए वन गमन करते हैं लीला क्रम में, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की कुटिया में पहुंचते हैं। वही जिनको पतन का पता नहीं था, आज पतन का पता लग गया। उनकी कुटिया में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज पहुंचते हैं। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसी बात नहीं। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लठ की तरह गिर करके मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। भगवान श्री राम को माथे पर हाथ रख करके आशीर्वाद करते हुए कहते हैं कि जाओ राम, जंगल में तुम्हारा मंगल होगा।
मंगल के आशीर्वाद करने वाले का। तो जिनको अपने पतन का पता लग गया है, तो पतन का पता तो लगेगा जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ते होए मोह ब्रह्मंगा। जब सत्संग करेंगे तब ना पतन का पता लगेगा। इसीलिए परमाराज जी कहते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। रोज सत्संग करने की आवश्यकता है। कितने लोग कहते हैं अरे सत्संगी लोग अपना सत्संग कर रहे हैं, हम तो सत्संगी नहीं हैं, तो हम सत्संग में क्यों जाए। सत्संगी लोग अपना सत्संग कर रहे हैं, मतलब सत्संग करना सत्संगी लोगों का काम है। सत्संग करना वो सत्संगी लोगों का काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो चौक पर जाकर के गपशप मारना हमारा काम है। दिन रात परमात्मा के नाम पर तो कभी ताली नहीं बजती है। जिस ताली की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम नाम सुंदर करतारी, असंशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे गाछ पर पक्षी रहता है, हाथ से जो ताली बजाते हैं पक्षी उड़ जाता है ना, उसी तरह से हमारे आपके भीतर क्या है? तो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है। शरीर रूपी वृक्ष पर, शरीर एक वृक्ष है और इस शरीर रूपी वृक्ष पर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है। संत कबीर ने भी कहा कि संशय नदी अगाड़ी बहती विषमदार जलजोर, अरे क्या मनवा तुम गाफिल सोवो इहमा मोर न तोर। तो इस शरीर रूपी वृक्ष पर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है, वो पक्षी भागेगा कैसे? तो राम नाम सुंदर करतारी। जब परमात्मा का नाम उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों से बाहर में करताली बजा करके अपने भीतर में दोनों दृष्टियों के चेतन धार को, किरणों को जोड़ करके अपने भीतर में धर्म कथा बाहर सत्संगा और अंतर सत्संग ध्यान अभंगा जब करेंगे तब संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। तो जिस करताली बजाने से, परमात्मा का नाम उच्चारण करने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से संशय समाप्त हो जाता है, तो उसके नाम पर तो सज्जनों कभी ताली नहीं बजती है। खैनी के नाम पर दिन रात ताली बजती है। तो सत्संग करना सत्संगी लोगों का काम है, हमारा काम है खैनी के नाम पर ताली मारना। यही तो विचारणीय बात, सोचनीय बात। हर एक मनुष्य के जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। आज तक समझा ही नहीं, विचार किया ही नहीं। सत्य का संग चाहिए ना। ये दो शब्दों के मेल मिलाप से सत्संग शब्द बनता है ना। सौ तो में हलंत जोड़ संग, बराबर सत्संग होता है। अर्थात सत्य का संग को ही सत्संग कहते हैं। तो सत्य किसको नहीं चाहिए? ये हमारा जो शरीर टिका हुआ है किस पर टिका हुआ है? सत्य पर ही न टिका हुआ है। शरीर से यदि सत्य निकल जाए तो शरीर रखने योग्य रहेगा। घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइहो।
सब शरीर रखने योग्य तो नहीं रहेगा। तो हमारा आपका शरीर टिका हुआ है सत्य पर। तो आप सोचते हैं कि शरीर से सत्य अलग हो जाए? नहीं सोचते हैं। आप यह सोचते हैं कि हमारी पत्नी के शरीर से सत्य अलग हो जाए, मतलब जीव अलग हो जाए। आप सोचते हैं कि हमारे पोता के शरीर से सत्य अलग हो जाए। देखते हैं पोता है गोद में, उसको लाड़ प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, कभी कंधे पर बैठाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी तलवा में चुम्मा लेते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। पोता है कब तक? तो पोता के शरीर में जब तक सत्य है तब तक, सत्य का संग जब तक है शरीर में तब तक है। आप पोता को लाड़ प्यार कर रहे हैं, उसी समय यदि पोता के शरीर से सत्य अलग हो गया तो पोता दम तोड़ दिया। पोता तो है गोद में, पोता तो गोद में है, लेकिन उस पोता के शरीर से अब आपको सुख होता है कि दुख होता है? अब रोते हैं, फफक करके रोते हैं, विलाप करते हैं। क्यों रोते हैं? किसके लिए रोते हैं? पोता के शरीर के लिए। यदि आप रोते हैं तो पोता का शरीर तो आपकी गोद में है ही, तो फिर रोना किस बात की? क्यों रोते हैं सज्जनों? उस समय आप पोता के शरीर के लिए नहीं रो रहे हैं, आप रो रहे हैं सत्य के लिए, सत्य के लिए रो रहे हैं। तो सत्य का संग आपको चाहिए कि नहीं? जब तक असत्य में रहेंगे, जब तक झूठ में रहेंगे, तब तक दुख में पड़े रहेंगे। और जब तक सत्य को धारण करेंगे तब आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो सब कोई सुख चाहते हैं, सब कोई सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुख तो असत्य में नहीं है, सुख तो सत्य में है। तो सबको सुख का सत्य का संग चाहिए कि नहीं? सबको सत्य का संग चाहिए। तो सत्संग सबको चाहिए कि नहीं? इसलिए वेद भगवान की वाणी में अभी सुन रहे थे। तो यह सत्संग का जो आयोजन यहाँ किया गया है, सबका शरीर नासमान है, मैंने कहा नश्वर है। अंतर इतना ही है कि संत महापुरुष शरीर को छोड़ते हैं, हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन शरीर सबका छूटता है। तो उनके निमित्त यहाँ वार्षिक श्राद्ध के तौर पर, वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग का आयोजन रखा गया है। यह सत्संग सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ, जिसको ज्ञान यज्ञ की संज्ञा दी गई है। तप के दृष्टिकोण से यदि जानना चाहेंगे तो सत्संग सबसे बड़ा तप है। तीर्थ के दृष्टिकोण से यदि जानना चाहेंगे तो सत्संग क्या है? तो महातीर्थ है। तत्र स्थानम महातीर्थम कहा गया पुराणों में, महापुरुषों के उपदेशों में। और यज्ञ के दृष्टिकोण से जानना चाहेंगे तो श्रीयाम द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप, सारे यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।